जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आचार्य शशिकांत पांडे, सत्य सनातन V1 यूट्यूब चैनल। आज से हम मनु स्मृति पर चर्चा किया करेंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताऊं, मनु स्मृति सनातन धर्म की वह नींव है, वह जड़ है, जिसी के आधार पर यह पूरा सनातन धर्म चल रहा है। ब्रह्मा जी के पुत्र महाराज मनु हुए और ब्रह्मा जी ने जो उपदेश अपने पुत्र मनु को किए, वही चीज मनु महाराज ने उसको स्मृति के रूप में उन्होंने लेखन में किया और उसी को लेकर के आज हम लोग मनु स्मृति की चर्चा किया करते हैं। क्वेश्चन इस बात का है कि मनु स्मृति ब्रह्मा जी के बाद आदि में सबसे पहला अगर इस सृष्टि पर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, इस मृतलोक में किसी का जन्म हुआ, तो वह महाराज मनु हुए और मनु के द्वारा यह सृष्टि चल रही है। हम लोग महाराज मनु के ही वंशज हैं। तो क्या उस समय की पुस्तक अभी भी चल रही है? जी हाँ, गुरु परंपरा के अनुसार वैसे ही चलता है जैसे वेद भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ है और गुरु परंपरागत अभी भी चल रहा है। उसी प्रकार से मनुस्मृति भी उसी परंपरागत चल रही है। लेकिन आज जिस मनुस्मृति को लेकर के अब मैं आप लोगों के सामने मैं चर्चा करने जा रहा हूं, सर्वप्रथम उस मनुस्मृति के बारे में जानकारी दूंगा। मैं आचार्य शशिकांत पांडे, मेरे पिता श्री मनमथनाथ पांडे, उनके पिता स्वर्गीय श्री पूर्णानंद पांडे, उनके पिता स्वर्गीय श्री ब्रह्मानंद पांडे और उनके पिता स्वर्गीय श्री राम सिंहासन पांडे। देखिए, इस पर मैं लिखा हूं अस्मद वृद्ध प्रपितामह स्वर्गीय श्री राम सिंहासन पांडे। ये इतनी पुरानी पुस्तक धरोहर रूप में हमारे पास है। इसका पेज देखिए, ये पेज कैसे जीर्ण शीर्ण हो चुका है, लेकिन फिर भी जब से मैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैंने अपना कदम उठाया, तब से उनके सारे ग्रंथों को मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा उनको संजो करके रखता हूं। ज्यादा बात को आगे न बढ़ाते हुए विषय पर चलते हैं कि महाराज मनु के द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है, उस पुस्तक को इस वर्तमान में अभी किसने लिखा है और किस प्रेस की छपी हुई है। यहां पर देखिए, सबसे प्राचीन प्रेस जो है खेमराज कृष्णदास वेंकटेश्वर स्ट्रीम यंत्रालय बंबई। यहां पर यह पुस्तक, ये बंबई की पुस्तक छपी हुई है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं जिन्होंने इसकी रचना की है, उनके बारे में मैं दो शब्द पहले परिचय दे दूं। इसी में लिखा हुआ है टीकाकार प्रस्ताव। जिस टीकाकार ने ये लिखा है उनके बारे में परिचय दे दूं। ब्रह्मावर्त यह भारत में ही है। हम लोग संकल्प बोलते हैं तो ब्रह्मावर्त का नाम लेते हैं, ब्रह्मावर्ते, इस प्रकार से संकल्प में हम लोग उच्चारण करते हैं। ज्यादा हम इसको विषय पर चल रहे हैं। तो ब्रह्मावर्त ये कहां पर है? ब्रह्मावर्त यह भारत के मध्य में बिठूर नाम का एक स्थान है, जो कि वह कानपुर प्रदेश के अंतर्गत आता है। कानपुर में जाएंगे तो गंगा के किनारे बिठूर नामक जगह है। तो ब्रह्मावर्त जिसको बिठूर कहते हैं, उसके पश्चिम दिशा में गंगा जी के तट पर राधन नाम का ग्राम है। उसमें ब्राह्मणों के कुल श्रेष्ठ श्रीयुक्त भवानी प्रसाद उत्पन्न हुए। उनके पुत्र देवमणि नाम से विदित द्विवेदी हुए। उनसे सुंदर बुद्धि वाले पंडितों में मुख्य परम सुख इस नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पुत्र
केशव प्रसाद नाम में बहुधा प्रसिद्ध है, जिसने मनु के बनाए हुए शास्त्र की यह टीका मनुष्यों की भाषा में आगरा नाम के नगर में बनाई। महाराज मनु जी की यह जो ग्रंथ है उसकी जो टीका है ये आगरा शहर जो है, आगरा शहर में उन्होंने बनाई। अब दोस्तों मैं चर्चा करूं कि यह मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति हर सनातनी और विशेष रूप से जो कर्मकांड, ज्योतिषी और इस सनातन धर्म का जो निर्वहन करने वाले हैं उनके पास मनुस्मृति का ग्रंथ होना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर आपके पास मनुस्मृति नहीं है तो आप अन्य पुस्तकों के कारण आप भ्रमित हो जाते हैं। मैंने इस पुस्तक को आज इसीलिए प्रेषित कर रहा हूं, हर त्योहार 2 दिन, हर तिथि 2 दिन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन, कोई भी पूजा एकादशी आई तो 2 दिन। कारण ये है मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, जितने मुंड हैं, जितने मस्तिष्क हैं, जितने लोग हैं, सब लोग का मति अपना अपना अलग अलग है। तो अपनी अपनी मति से अपने सनातन धर्म का ध्यान न देते हुए कोई किसी की पुस्तक पढ़ लिया, कोई किसी की पुस्तक पढ़ लिया, उसमें हर व्यक्ति अपनी अपनी मति देते हैं। तो अपनी मति देने के कारण, वो अलग मति होने के कारण और अलग अलग हो जाता है। तो किसी की मति में आज पड़ गया तो किसी की मति में कल पड़ गया। ये तो लोग बता दिए कि हमारे मत से आज है, आपके मत से कल है, लेकिन ये 2 मत होने के कारण सनातन धर्म के जो आस्थावान जो लोग हैं उनके ऊपर कितना ठेस पहुंचता है, हमारे सनातन धर्म पे कितना ठेस पहुंचता है, ये वो लोग नहीं समझ पाते हैं। उसी शंका को दूर करने के लिए मैं आचार्य शशिकांत पांडे सत्य सनातन V1 यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जानकारी दे रहा हूं कि जो भी सनातन धर्म के रक्षक, कर्मकांडी, ज्योतिषी, पांडित्य कर्म को करने वाले हैं, हर व्यक्ति मनुस्मृति अपने पास रखें। और मनुस्मृति में उनको क्या मिलेगा मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले मनु जी ने जगत की उत्पत्ति का बताया कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। जगत की उत्पत्ति में सबसे पहले जल की सृष्टि हुई, उसके बाद ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, इसके बाद नारायण शब्द आया, इसके बाद ब्रह्म स्वरूप आया, स्वर्ग भूमि आदि की सृष्टि, महत आदि के कर्म से जगत की उत्पत्ति, फिर इसके बाद क्रम में तब देवतागण आए, फिर उसके बाद वेद आए, वेद के बाद काल की सृष्टि, इसके बाद काम क्रोध की सृष्टि, फिर धर्म और अधर्म पर विवेक की सृष्टि। तो इस प्रकार से एक क्रम चला आ रहा है। तो दोस्तों मैं ये बहुत ही हमारे पास बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्राचीन ये पुस्तक मिली है। अगर आप लोग अगर हमारा साथ दें सनातन धर्म को आगे उठाने में, सनातन धर्म को दृढ़ जो नींव से जो चला रहा है उस नींव को, जड़ को पकड़ने में, तो मैं इसमें से छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा इसमें से हर समय मिलने पे 2 दिन 3 दिन पे मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ देते रहूँगा। और इसमें केवल इतना उत्पत्ति ही नहीं है, इसके बाद किस मनुष्य को कौन सा कर्म करना चाहिए, ब्राह्मण की सृष्टि कब हुई, स्त्री की सृष्टि कब हुई, उसके बाद मेघ बादल की सृष्टि कब हुई, कीट पतंग की सृष्टि कब हुई, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये सब क्या है, इन सब के बारे में, फिर वनस्पति वृक्ष की सृष्टि कब हुई, तो मैं इन सब के बारे में आप लोग को मैं जानकारी दूंगा प्रमाण के सहित। यही हमारे पास मनुस्मृति है।
मनुस्मृति की विषयानुक्रमणिका आप लोग देखिए। मनुस्मृति के द्वारा मैं आप लोग को पूरा इसकी जानकारी दूंगा। और ये आज मैं श्री गणेश कर रहा हूं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन, आज 22 सितंबर सन 2023। आप लोग अपना प्रेम और अपना आशीर्वाद बनाइए। और फिर मैं इस ग्रंथ को मैं आगे इसके बारे में जानकारी दूंगा। इतना प्राचीन ग्रंथ, इतना प्रमाणिक ग्रंथ आप लोग को ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए और कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चन को हमारे पास भेजिए और उस क्वेश्चन का समाधान मैं करूंगा। आचार्य शशिकांत पांडे का सादर नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।